हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 15 सितंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 15 सितंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, NLFT और ATTF के बीच शांति समझौते पर कहाँ हस्ताक्षर हुए हैं? नई दिल्ली में। कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्थापित एग्रीश्योर फंड का शुभारंभ किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान ने। सितंबर 2024 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने सार्वजनिक लेखा परीक्षा में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के लेखा परीक्षा निकाय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त अरब अमीरात। किसे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? शरद कमल को। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस 2024 का मनाया गया है 5 सितंबर को। पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारत के सचिन सर्जे राव खिलाड़ी ने पुरुषों की शॉट पुट F46 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। हॉलीडे हीस्ट अभियान के लिए किसे डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में पेटाकोड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? केरल को। वैश्विक सौंदर्य ब्रांड लॉरियल पेरिस ने किसे अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आलिया भट्ट को। वर्ष 2024 में किसने 3 साल के कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग को मंजूरी दी है? द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में विस्तारा का किस एयरलाइन में विलय होगा? सही आंसर है एयर इंडिया में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र में। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरने वाले वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर सिद्धार्थ अग्रवाल। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद T64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक। प्रवीण कुमार ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में 2.08 मीटर की कूद से एशियाई रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले टोक्यो 2020 में प्रवीण कुमार ने रजत पदक जीता था। प्रवीण कुमार जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से हैं और पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारत ने अब तक के सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। इससे पहले भारत ने 2020 टोक्यो पैरालंपिक में 5 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्जीरिया को। अल्जीरिया को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बनने के लिए अधिकृत किया गया है। बहुपक्षीय विकास बैंक NDB की स्थापना विकासशील देशों के ब्रिक्स समूह ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा 2015 में की गई थी और वर्ष 2021 में बांग्लादेश, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे को बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। अब बात करें हम न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB की, तो कि इसकी स्थापना जुलाई 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय चीन शंघाई में है और सदस्य देश हैं इसके अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे और इसके अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ। किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाज हरविंदर सिंह और पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला धाविका प्रीति पाल को पेरिस खेलों के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में घोषित किया गया है। 33 वर्ष के हरविंदर सिंह पैरालंपिक में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज हैं
और प्रीति पाल ने महिलाओं की T35, 100 और 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक F41 फाइनल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। पुरुषों की भाला फेंक F41 फाइनल में ईरान के बेतसयान सादेक को आयोग घोषित किए जाने के बाद भारत के नवदीप सिंह को रजत पदक को स्वर्ण में बदल दिया गया है। यह पुरुषों की भाला F41 श्रेणी में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। नवदीप सिंह ने 47.32 मीटर का थ्रो कर पैरालंपिक रिकॉर्ड तोड़ा है और इसके साथ ही पैरालंपिक गेम्स में भारत के 7 गोल्ड मेडल हो चुके हैं। कौन एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष नामित हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, रणधीर सिंह। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के पूर्व सदस्य और भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व महासचिव रणधीर सिंह को नई दिल्ली में हुई एशियाई संस्था की 44वीं आम सभा में एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्हें 1979 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और रणधीर सिंह भारत के पंजाब राज्य से हैं। बात करें हम एशियाई ओलंपिक परिषद की, तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एशिया में खेलों का एक शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और मुख्यालय इसका कुवैत के कुवैत सिटी में है। ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया। सम्मेलन की थीम है इसकी एआई को सभी के लिए उपयोगी बनाना। इस पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया है और देशों में पहली बार हैदराबाद शहर वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सितंबर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात के सूरत में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है। जल संचय जन भागीदारी पहल के बारे में अगर हम बात करें तो जन सिंचाई और जन भागीदारी पहल केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और गुजरात सरकार की एक संयुक्त योजना है। इस पहल का लक्ष्य राज्य भर में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना है। यह पहल केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की जल शक्ति अभियान कैच द रेन योजना पर आधारित है। अब हम बात करें गुजरात राज्य की, तो इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। सितंबर 2024 में 10 दिवसीय ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य में। ओणम पर्व केरल का एक प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे विशेष रूप से मलयाली समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार हर साल अगस्त या सितंबर के बीच मनाया जाता है और इसे 10 दिनों तक मनाया जाता है जो थिरुवोणम के दिन समाप्त होता है। ओणम का पर्व एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का उत्सव है जो मुख्य रूप से राजा महाबली की वापसी का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है और ओणम का यह त्यौहार नई फसल के आने की खुशी में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने कहाँ पर अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा के चांदीपुर में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल अपनी रेंज की अन्य मिसाइलों के मुकाबले काफ़ी हल्की है। इसका वजन करीब 17,000 किलोग्राम है। अग्नि 4 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 4,000 किलोमीटर है और इससे पहले इसका परीक्षण 6 जून 2022 को किया गया था। यह भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की अग्नि मिसाइल सीरीज की चौथी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी लंबाई 66 फीट है जिसमें पारंपरिक, थर्मोवेरिक और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन शामिल हैं।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। अप्रैल से जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, UPI। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने अप्रैल से जुलाई 2024 के बीच 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन के जरिए दुनिया के अन्य अग्रणी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ दिया है। इस दौरान UPI से होने वाले लेन देन में सालाना आधार पर 37% की बढ़ोतरी हुई है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक भुगतान प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को बैंक खातों के बीच पैसे ट्रांसफ़र करने और मोबाइल ऐप का उपयोग करके व्यापारी भुगतान करने की अनुमति देती है और इसे 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया था। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में ज्योति वीरवाल ने महिलाओं की 76 किलोग्राम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। ज्योति वीरवाल ने महिलाओं की 76 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 स्पेन के पोंटेवेद्रा म्यूनिसिपल स्पोर्ट्स हॉल में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में कुश्ती के 3 विषयों पुरुष फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला फ्री स्टाइल में स्पर्धाएं शामिल हैं और अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता के 2024 संस्करण में कुल 30 भारतीय पहलवानों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीत जागरूकता दिवस 2024 का मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 7 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय गीत जागरूकता दिवस हर साल सितंबर महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य गिद्धों और उनकी लुप्त प्राय स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और वर्ष 2024 की इसकी थीम है आसमान के गुमनाम नायकों का जश्न मनाना। पहला अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस सितंबर 2009 में मनाया गया था। अब हम स्टैटिक जीके को देखें तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है? सही आंसर है अनुच्छेद 32। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है? सही आंसर है प्रशांत महासागर। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की सीमाएं किससे स्पर्श करती हैं? बांग्लादेश से। तमिलनाडु से होकर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही आंसर है कावेरी नदी। सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। प्लासी का युद्ध अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य किस वर्ष लड़ा गया था? सही आंसर है 1757 में। अनुच्छेद 53 के 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने चुनाव लड़ने के लिए स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की थी? 1923 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सही आंसर है सरोजिनी नायडू। पिछली वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वैश्विक सौंदर्य ब्रांड लोरियल पेरिस ने किसी अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, आलिया भट्ट को। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।